मेरी बेटी कहाँ है? पीछे हटो। तुम्हारी अम्मी इस वक्त एक अच्छी सीट पर एक अच्छे प्लेन में बैठकर ऑस्ट्रिया की जानिब जा रही हैं। कुछ देर में पहुंच जाएंगी। लेकिन आज जब मालूम किया तो आपके तीनों अकाउंट खाली मिले। सर अभी आपके अकाउंट का फैक्स भी मिल गया है। आपके तीनों अकाउंट खाली हैं और तीनों अकाउंट के चेकों पर सोशा बैनी के साइन है आपका पुराना अकाउंट मैनेजर। तुम्हारी बेटी का मुस्तकबिल कहाँ, मेरा बिल कहाँ? बस 150 करोड़ का चेक लिख दो। मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। अपनी बेटी के दिल के बारे में मत सोचो, वो मेरे पास है। वो उसका खलाजात भाई कह रहा था कि सोशा को उसके ख़ानदान से निकाला जा चुका है। किसी को उसके बारे में कोई इत्तला नहीं। गुलबानू जी, मेरा यूनिफॉर्म प्रेस कर दिया है ना? अब जब यहाँ के रुकना है तो कल से स्कूल भी जाना है ना, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, है ना बाबा? अम्मी को फ़ोन किया था और उन्होंने बता दिया कि खैरियत से पहुँच गई हैं। अब आप खुश हैं ना? क्यों नहीं? आपके लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या अहम है? मैं, अरसलान बिल्कुल। और मरियम ज़मान। हम में से किसको कुर्बान करना चाहेंगे ताकि मुझे जाने की इजाज़त मिल जाए बाबा? बताइए बाबा। मैं कुछ भी कुर्बान नहीं करूंगा क्योंकि तुम लोग मेरे पास हो। तो मेरे पास सब कुछ है, यहाँ तक कि तुम लोग मतलब कौन? मैंने 3 नाम लिए, मैं, अरसलान और मरियम ज़मान। अगर नहीं जानेंगे तो रुक जाऊंगी और मरियम को आपसे अलग कर दूंगी। मतलब तुम अपने बाप के सामने खड़े होकर ब्लैकमेल करना चाहती हो? मतलब मैंने ऐसी जिंदगी गुजारी है कि आज मेरी बेटी मेरे सामने खड़े होकर मुझे ब्लैकमेल करेगी? हाँ, शायद मैंने ऐसी ही जिंदगी गुजारी हो। मरियम ज़मान एक याद है। उस औरत पर तुम्हारे बाप की ज़्यादतियों की वजह से जुल्म हुआ है। वो तो मेरी अम्मी पर भी जुल्म हुआ है ना? मरियम पर भी जुल्म हुआ है, लेकिन वो मेरे पीछे नहीं पड़ी। लेकिन मैं आपके पीछे पड़ूंगी।
वो सिर्फ एक याद है, मेरी कमजोरी नहीं है। आपको यकीन है ना? मेरी कमजोरी जानती हो क्या है? मेरी कमजोरी ये है कि एक 7 पुरुष अनजान लड़का ये भी जानता है मेरा घर गिरवी पर है। मेरी कमजोरी ये है, मरियम जमान नहीं। कहो अच्छा। चले मैं ट्राई कर लेती हूँ, नुकसान तो नहीं होगा? होगा? अगर आपने उससे शादी कर भी ली तो मैं बीच में पड़कर लड़ाइयाँ करवाऊंगी। मतलब तुम इस हद तक बुरी हो सकती हो? जी बाबा, इस हद तक। मुझे यकीन नहीं आता। यकीन आ जाना चाहिए। कहिए अच्छा। امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين सदक़ अल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहम्मद जवाद अर्दलान साहब का फ़ोन है। माफ़ कीजिएगा हाजी साहब। या अल्लाह, ये बताओ आज तुम्हारा चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरी फैक्ट्री में क्यों आया था? राहा मरियम के पीछे पड़ गई है। राना को आज मैंने ऑस्ट्रिया भेज दिया है, इसलिए राहा मुझसे बदला लेना चाहती है और मेरी कमजोरी पकड़ ली है। मरियम तुम्हारी कमजोरी है क्या? जमान मैडम, आप क्यों मेरे बाबा का पीछा नहीं छोड़ रही हैं? क्यों मेरे बाबा के लिए जाल बिछा रखा है आपने? क्योंकि उनके पास पैसा है? ये आपका कॉलेज है या कोई मैरिज ब्यूरो है? बताइए। वो लाख पर्दे में छुप के बैठे नज़र में जलवे समा रहे हैं। वो जुल्फ सर की वो चांद निकला, वो ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे हैं। नून से पढ़िए हाजी साहब। नरगिस की आँख खुल गई, सब्ज़ा भी जाग उठा, कुछ ऐसी नोक झोंक हुई
गुल की खार से। या नीम रुख से हूर का पर्दा सरक गया, या जल परी का हुस्न अभी जेर आब है। हाजी साहब अब ये से पढ़िए। या ताज़ा हो गई बज़्मे अज़ल की खुम में फिर, नग़मे कालू बला कानों में फिर आने लगा। वाह वाह वाह। अल मदद ए जज्बे दिल, काबू मुझे दिल पर नहीं। मौज तूफान पर है कश्ती और कोई लंगर नहीं। नून में फंस गए, लाइए फिर से नून हाजी साहब। नूह का तूफान बनकर सैल गम आए तो क्यों, साथ है तेरे सफीना आल की तकदीर से। मेरे लिए फिर ये याद अयामी के कैदो बंद का खूगर न था, इश्क का सौदा न था, रुसवाए दश्तो दर न था। सब खैरियत है ना? ठीक हूँ। ये बताओ, ये आखिरी शेर जो मुझे देख कर पढ़ रही थी वो क्या था? कौन सा शेर? अच्छा वो वाला, कयामत की लगी है आग मेरे कल्बे सूजा में, बुझे कैसे कि आंसू भी नहीं है चश्मे गरिया में। अजहर बैठो, तुमसे काम। ये हुक्म था? नहीं, गुजारिश की है। जी फरमाइए। क्यों नहीं? आज़र क्यों नहीं बताओ? मैं यतीम नहीं था, तुम यतीम नहीं थी, मेरी हाजी सानी से कोई रिश्तेदारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया। तुम उनकी भांजी थी, तुम्हें यहां तक पहुंचाया। मैं और तुम यतीम नवाजी का नतीजा नहीं है। हाजी सानी की यतीम नवाजी, जिन्होंने अपनी कुल पूंजी यतीमों के लिए वक्फ कर दी, गरीब व मुफलिस स्टूडेंट्स के लिए, गरीब बच्चों की मदद के लिए, लाइब्रेरी बनाने के लिए। मैं और तुम इसी यतीम नवाजी का नतीजा है। हम इन्हीं चीजों का नतीजा हैं जो आप कह रहे हैं, लेकिन हम दोनों इश्क का नतीजा भी हैं और हम खुशकिस्मत इंसान भी हैं। हमें बच्चे की जरूरत नहीं है। तुमको अच्छा लगता है कि बच्चे ना होने की वजह अपने सर डाल लेती हो हमेशा? तुमको ये कुर्बानी पसंद है क्या? बात कुर्बानी की नहीं है मोहम्मद जवाद, बात यह है कि हम दोनों बच्चे के बगैर भी खुशकिस्मत हैं। ठीक है, तुमने साबित कर दिया कि खुश है। मैं भी ये बात साबित कर चुका हूँ। बच्चे के बगैर इस्लाम खतरे में नहीं पड़ेगा। बच्चे के बगैर हम जिंदगी गुजार सकते हैं, मोहब्बत रहेगी, प्यार रहेगा। लेकिन बच्चों के साथ भी ये मुमकिन है। एक बच्चा लाते हैं, अगर मुश्किल तुम में होती तो फौरन कबूल कर लेती, लेकिन चूंकि तुम जानती हो मुश्किल मेरी है, तुमको इसका खौफ है कि कल लोग मेरी बेइज्जती करेंगे, मेरी तौहीन तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक कह रहा हूं ना मैं? बताओ। एक प्यारी सी मासूम बच्ची, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जमान साहिबा, कैसी हैं आप? खैरियत तो है? जी ज़रूर मरियम साहिबा, अभी अर्दलान का नंबर आपको मैसेज करता हूं मैं। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। राह स्कूल में हंगामा मचा रही है।
देखो तो मुझे ये समझ में नहीं आता, ये कमरा है या स्टोर रूम? जलील बहादुर, तुमको शर्म नहीं आती? हर जगह सामान फैलाए रहते हो। अरे कम से कम एक कंबल ही नीचे डाल के सो गए होते। क्या हालत बना रखी है। देखो बाहर के कपड़े पहन कर सो गया है। उठो, चलो उठो, नाश्ता करो, नहा धो के साफ सुथरे हो जाओ। मैं खुद यहाँ की सफाई कर लूँगी। राहा कॉलेज चली गई? उसका कॉलेज जाना गुंडागर्दी से कम नहीं है। गुंडागर्दी किसके लिए? किसके लिए गुंडागर्दी किसके लिए गुलबानो? मरियम के लिए? मैंने कोई नाम नहीं लिया, आपने लिया। पसंद आ गई है? उसके साथ बुरा किया है तुमने? तुमने राहा को मना कर दिया है, लेकिन तुम खुद ये काम कर रहे हो। कैसे मुमकिन है, बोलो? जानती हो गुलबानो, मेरे सिर्फ होंठ जिंदगी का मुकाबला नहीं कर रहे हैं। मेरा चेहरा भी वैसा ही हो गया है, लेकिन ये सब मुझे पसंद नहीं है। कहो अच्छा, एक बर्फ के आदमी के जैसा हो गया हूं जो कि एक तंदूर के पास खड़ा हो। मेरी बेटी दुनिया के सबसे बुरे काम कर रही है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मेरी बीवी मेरे 3 महीने के बच्चे को छोड़कर चली जाती है और मैं कुछ नहीं कर सकता। एक लड़का मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद किए हुए है। मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पैसे किसी ने हड़प कर लिए, लेकिन पुलिस के पास शिकायत, भाग दौड़, किसी चीज की हिम्मत नहीं हो रही। बिल्कुल उसी बर्फ के इंसान की तरह जो कुछ नहीं कर सकता। मैं पिघला जा रहा हूं, खोखला बनता जा रहा हूं। काश खोखला ना रहता, काश हिम्मत आ जाती, काश राना रुकने के लिए तैयार हो जाती। नहीं नहीं, ये मत सोचना मेरा दिल उस पर आ गया है। नहीं, मुझे राना कभी भी पसंद नहीं आई। राना तलाक के बाद उसने मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। लेकिन अगर वापस आ जाती तो शायद कुछ समझ जाता। किसी की ख्वाहिश दिल में ना आती, किसी का इश्क दिल में ना आता। न मैं, न मेरा दिल, न मेरा दिमाग, कुछ भी नहीं मेरे काबू में। मेरा पैसा ले गए, मेरे पूरे पैसे डूब गए। उसके लिए मेहनत नहीं की थी मैंने, लेकिन उसी के लिए अपनी अम्मी को खो दिया, राना का दिल तोड़ा, मरियम की मोहब्बत खोई। हलाल माल एक बेगुनाह इंसान जैसा है, फंदे तक जाता है लेकिन फांसी नहीं लगती है। हलाल माल, हाँ, हलाल माल, हाँ, हलाल माल हो तब ना। अस्सलामुअलैकुम, क्या बात है, हर जगह साफ़ सफाई कर दी आपने? सर आपका मोबाइल बंद है, शायद अभी घर पर किसी का फ़ोन आया था। किसका?
किसका? वो जमान साहबा थी। मरियम, क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं सोशा बयानी के सिलसिले में आपसे बात करना चाहता था। हेलो, उसे किसी सूरत में ढूंढा नहीं जा सकता। अगर कहिए तो पुलिस के पास चला जाऊं। नहीं, कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमजीद साहब, मुझे नहीं लगता कि अब रहा को इस स्कूल में रहना चाहिए। क्या हुआ? जाइए हमारे स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी से पूछिए क्या हुआ है। आपके पूरे ख़ानदान का निशाना अच्छा है। तकरीबन 20 साल पहले तो आपने बिल्कुल सही निशाने पर तीर चलाया था। मेरी हड्डियों तक को चोट पहुंचाई और मेरे घर वालों की बेइज्जती की। और इस वक्त आपकी बेटी अस्सलाम वालेकुम। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुम इतनी बुरी भी हो सकती हो। कल जब तुमने ये बात कही थी तो दिल में सोचा कि नहीं, तुम इस हद तक बुरे बाप नहीं हो कि तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी गलती करे। लोगों की इज्जत की कोई परवाह नहीं है तुम्हें रहा। वाकई मुझे यकीन नहीं आ रहा है रहा। मैं बस आपके लिए परेशान हूँ। मेरे लिए क्यों परेशान हो? परेशान हूँ क्योंकि मरियम जमान आपके पैसे लूटने आई है। वो अभी कहीं नहीं आई है। क्यों नहीं आ चुकी है? आपके दिल में आ चुकी है ना? जैसे फरजाद आपके पैसों के चक्कर में था। अच्छा, तो उस लड़के का बदला लेना चाहती हो तुम? मरियम जमान और वह लड़का एक ही हैं? कल मेरी फैक्ट्री में मुझसे मिलने आया था। उससे मैंने कहा था तुम्हें भूल जाओ और इसके बदले उसका बिल मुझे भेज दे। भेजा नहीं? भेजा, खुद ही आ गया। खुद ही आकर बोर्ड पर कुछ खींचा। एक बड़ा सा घर, बंगला था पूरा, एक बड़ी गाड़ी, एक बड़ी दुकान जिसमें बाइक भरी हुई हो। तुम्हारी कीमत उसके नज़दीक इतनी ही है। मैं कैसा बाप हूं, है ना? पहले तो मैंने सोचा उसका कान पकड़कर पुलिस के हवाले कर दूं, जज के हवाले कर दूं, कानून के हवाले। लेकिन बाद में सोचा कि क्या फ़ायदा, नतीजा क्या होगा? निकल ही आएगा किसी दिन, फिर वही बातें शुरू हो जाएंगी। इसलिए कि तुम्हारा मामला है, तुम मेरी कमज़ोरी हो, मेरी इज्जत हो, लेकिन तुम मुझसे दूर हो। दीवार ऊंची करता रहूं, लेकिन क्या फ़ायदा?
कोई फायदा नहीं है। फिर भी तुम कहीं से छलांग मारकर पार हो जाओगी। क्यों? चूंकि अपने बाबा की चारदीवारी तुम्हें पसंद नहीं, इसलिए मैंने सोचा उससे मामला करता हूँ। चूंकि मेरी इज्जत मेरी बेटी के हाथ में है, घुटनों उसके सामने चलने से कोई फायदा नहीं। जब वो आया तो देखा मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, कैसे मामला करूं? यकीन नहीं करोगी? इनमें से किस बात पर यकीन करोगी? इस पर कि वो मेरी फैक्ट्री में आया था, या इस बात पर कि मैं अपने सारे पैसे खो चुका हूं? तीनों चीजों पर। लेकिन मैंने तो 2 ही नाम लिए हैं। तीसरी मरियम जमान है। मैं अमीर फरजाद के साथ चली जाती हूँ, आप रोककर मरियम जमान के साथ शादी कर लीजिए। तो तुम भी मामला करना चाहती हो? हाँ, मामला करूँगी। पहले तो हाँ नहीं जी। और दूसरी बात, मैं पूरी दुनिया से तो मामला कर सकता हूँ, लेकिन अपने बच्चों के साथ नहीं। तीसरी बात यह है कि तीसरी बात कुछ नहीं है। तुम यहाँ हो, तुमसे काम है, उठो। आपने मुझसे कहा था आकर गलतफहमी दूर कर दूं, है ना? ये मोहतरमा मरियम जमान, इनकी ज़िंदगी का भी हिसाब किताब है। इनकी ज़िंदगी के लम्हे लम्हे की कीमत है। मेरी तरह नहीं है कि एक कारेज की तरह हूं कि जिसमें हज़ारों सुराख होते हैं। इनकी बहुत कीमत है। बहुत साल पहले मेरी मंगेतर थीं, लेकिन मैंने इन्हें छोड़ दिया और पैसों के चक्कर में फंस गया। उस वक्त मैंने तुम कहकर भी इनसे बात नहीं की थी, लेकिन मेरी बेटी ने मुझसे बात की। पूरी जिंदगी मुझसे बात की। इनका जाल कहाँ है? जाल। उनके अंदर तो सारी खूबियां जमा है, जाल कहाँ है? मेरी बेटी मुझसे मामला करना चाहती है, मैं नहीं माना, तो इसीलिए वो मरियम साहिबा के पीछे पड़ गई है। क्यों? इसलिए कि वो जानती है मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। मेरे दिल में एक हंगामा है तुम्हें पाने के लिए।
अस्सलाम वालेकुम। अलैकुमुस्सलाम मेरी लख्त जिगर, मेरी नूरे नज़र, मेरी चौदहवीं का चांद। आओ ज़रा, तुमसे कुछ काम है। अरे माफ़ कीजिएगा तुम पापा। आराम से रहो बेटा, तुम आराम से रहो। अस्सलाम वालेकुम मरियम बाजी। साल ख़त्म होने को है। हाजी सानी कह रहे थे तुम ही उस कॉलेज का पूरा हिसाब किताब संभालो। यतीम बच्चों के पैसे हैं ना, परेशान हैं। तरबूज का फूल मेरी फूल जैसी मरियम के हिस्से में। कुछ हुआ है क्या अम्मी? ऊंट से किसी ने कहा तुम्हारे हाथ पैर टेढ़े हैं, जवाब दिया मेरी कौन सी कल सीधी है। तुम जाहिर कर रही हो कुछ नहीं हुआ है। कुछ हुआ है ना? तुम्हारे दिल में भी हंगामा है, वैसा ही हंगामा जो अर्दलान के दिल में है। मीना का फोन आया था क्या? मेरे दिल में भी अगर हंगामा मचा हुआ हो तो बेगैरत हूं ना। दिल ही तो है। जहन्नुम में जाए ऐसा दिल। दिल से लड़ाई है क्या? हाँ, लड़ाई करना है, क्योंकि वो भूल रहा है कि 20 साल पहले उसके साथ क्या हुआ है। पुरानी बातें भूल जाओ। मैं नहीं भूल सकती। मैं ये नहीं कहती कि उसे माफ कर दो, मैं तो तुम्हारा ही साथ दूंगी। मैं बस ये कहती हूँ अपने दिल के साथ अच्छा करो, खुद को परेशान मत करो। मैं इसी बर्ताव की लायक हूँ अम्मी। मैं अभी भूली नहीं हुई इसी दिल की वजह से मैंने अपने बाप की कमर तोड़ दी थी, पहलवान जलील की कमर, और फिर इसी पहलवान की बेटी अर्दलान के दिल में हंगामा सुनने के बाद इस दिल की तरफ झुक जाए, ये नामुमकिन है। मैं इस दिल को निकाल दूंगी। मेरे दिल की ये हिम्मत, तो फिर हमारी इज्जत का क्या होगा? वो काम जो उसने हमारे खानदान के साथ किया, उसे कैसे भूल सकती हूँ मैं? क्या हुआ बेटी? बाबा, आपने कभी अपने बच्चों पर हाथ उठाया है? नहीं। तो प्लीज इस बार हाथ उठाइए। अगर आपने देखा कि मेरा दिल अर्दलान की तरफ झुक रहा है, तो ऐसा मेरे कान पर दीजिए कि मेरे होश ठिकाने आ जाए और मेरी गैरत जाग उठे। बाबा, ठीक है ना बाबा? वादा कीजिए बाबा, वादा कीजिए मुझसे। ऐ लड़के, मैं डसा हुआ हूँ, सांप हूँ, निगल जाऊंगा तुम्हें। देखा, जब बाप कहे कि फलां शख्स तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, तो क्या मतलब? मुझे राजी करो। मेरा दिल कहता है, जैसा कि वो जाहिर कर रहा है कि वो जहरीला और डसने वाला है, ऐसा नहीं है। कुछ सवाल आपके साबिक पार्टनर के बारे में पूछना चाहता हूँ। या तो मेरा पासपोर्ट दीजिए, मुझे जहाँ जाना है जाने दीजिए, या फिर मैं वो कहूँगी जो मुझे नहीं कहना चाहिए।